स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देंगे। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। मतलब ये है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये हो गया जो लगातार जो नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है आपके पास दो नंबर हैं और वो नंबर ऐसे जो लगातार आ रहे हैं, मतलब 2 या 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16 इस तरीके से, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकते नंबर्स, ये -2, -3 नहीं हो सकते। इनका प्रोडक्ट आ रहा है 306 आ रहा है। बस आपको ये फाइंड करना है कि नंबर्स क्या है, आपको ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन ये बोल रहा था हमको कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो मैंने मान लिया लेट, माना क्या, दीज नंबर्स आर x एंड x+1। क्यों माना x और x+1? क्योंकि पहला चीज बोला था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नंबर लगातार आ रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं क्रमागत क्रम संख्या, मतलब जो नंबर बार बार एक के बाद दूसरा आ रहा हो, जैसे 2, 3। ये नंबर है, कहता है इनका प्रोडक्ट कितना है 306। इसका मतलब x इंटू x+1 बराबर 306। आपको ये दो नंबर याद करके बताना कि ये दो नंबर क्या है। आप सिंपल से, आप कुछ नहीं करेंगे, आप इनका इनटू कर देते हैं। x306 x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0, क्योंकि आप इस नंबर को उठा के इस तरफ ले गए। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड और बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दोनों को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट स्प्लिटिंग मेथड मुझे लगता है आपको आता है। नहीं आता तो आप देख लीजिए। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, आपका ये जो कांस्टेंट टर्म जो c होता है और x² के आगे का कोफिशिएंट, मतलब x² में किसी भी नंबर का इंटू हो रहा है। x² के आगे कौन सा नंबर है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x² के आगे 1 है, तो 1 का इंटू कर देंगे आप 306 से। अब 306 क्या फैक्टराइज करेंगे, आपका गुणनखंड करेंगे। आप करते हैं सॉल्व, बेकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 17 से। 17 एकम 17। इसका मतलब 306 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ पे देखिए, अब आपको इन ये जो नंबर्स जो आए हैं, इन नंबर्स को किन्हीं दो नंबर में कन्वर्ट करना, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि x के आगे क्या है यहाँ पर 1, कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर आंसर 1 आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो चीज़ है, हम तोड़ के देखते हैं इसको। जैसे दो नंबर में कन्वर्ट करना है, कैसे नंबर को 2 3 6 और 6 3 18। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं 18 एंड 17, तो 18 और 17 का इंटू करेंगे तो आएगा 306। और अगर मैं लिख दूं 18, इसे ब्रैकेट बंद करेंगे, 18 माइनस 17, तो आंसर आएगा 1। तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे करके, माइनस का 306। जब इसको ओपन करेंगे तो इसका आएगा x² प्लस 18x प्लस का इंटू 18 से हुआ, x का इंटू 18 पे हुआ, प्लस का इंटू माइनस में आएगा -17x। बस हमने क्या किया है, ब्रैकेट ओपन कर लिया है, -306। अब इन दोनों में आपको कॉमन फाइंड करना है, और इन दोनों में आपको कॉमन फाइंड करना है जो दोनों में हो। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पे x² है, मतलब x कॉमन है। आपने जब x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x। कॉमन लेने का मतलब आप ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ से इस चीज़ को उठा लिया। अगर x² को अगर आप देखें तो x² का मतलब होता है, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही करना है, इसके अगले स्टेप में उठना है। x² का मतलब हो गया x इंटू x, 18x माइनस 17x माइनस, अब 306 को आप लिख सकते थे 18 इंटू 17। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आप अगला स्टेप करेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है x, मतलब x उठा लिया। जब यहाँ पे x² था, एक x उठा लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ प्लस, जब यहाँ पे जब एक x उठा लिया तो बचा 18। अब यहाँ से आपने देखा कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही। और क्या कॉमन है,
17 कॉमन है, यहाँ भी 17 आ रहा है और यहाँ भी 17 आ रहा है, क्योंकि कॉमन आपको यहाँ से उठाना है, तो आपने माइनस का 17 उठा लिया। जब आपने माइनस यहाँ से उठा लिया साइन, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा प्लस, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 17 भी उठा लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। जब यहाँ से माइनस उठा लिया तो साइन क्या आया, पॉजिटिव, और यहाँ से जब आपने 17 उठाया तो यहाँ बचा 18। ये स्टेप आपको एग्जाम में नहीं करना, वाई, बिकॉज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में कर देंगे तो गलत नहीं है, बट आप डायरेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 18 आ गया, या माइनस कॉमन है तो माइनस का 17 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस जो भी नंबर है उसमें 17 से आप डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा एक चीज और, इससे पहले अगर आपके ब्रैकेट के नंबर x प्लस 18 आ रहा है, यहाँ भी x प्लस 18 आ रहा है, अगर मान लीजिए कुछ और आ जाता, x माइनस 18 आ जाता या कुछ भी और आ जाता, तो इसका मतलब हमने गलत कर दिया, हमने कुछ कॉमन गलत ले लिया, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो बराबर आ गई है, तो हमने क्या किया, ये जो बराबर आया उसको कॉमन उठा लिया, x प्लस 18। अब जब आपने फर्स्ट यहाँ से x प्लस 18 उठा लिया तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ पे माइनस, और इस वाले में से भी जब x प्लस 18 उठा लेते हैं बचा 17। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ x इंटू 0 तो आंसर आएगा 0। अगर मैं बोलूँ 0 इंटू एक्स या 0 इंटू वाई तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन मैं बोलूँ 0 इंटू 0 तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन। हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैथ्स में कुछ चीज़ें हैं जिसको नॉट डिफाइन की श्रेणी में डाला गया है, हमें उसका आंसर नहीं पता, इसलिए 0 इंटू 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है या तो x प्लस 18 0 है या फिर x माइनस 17 0 है। अगर x प्लस 18 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस का 18, और ये है तो x की वैल्यू आ गई 17। क्वेश्चन अगर ध्यान देंगे आप तो क्वेश्चन ये था कि x और x प्लस 1 वो दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, तो x माइनस 18 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, तो ये तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है लेकिन, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 17, मतलब एक नंबर तो 17 हो गया, दूसरा नंबर था x प्लस 1, तो दूसरा नंबर क्या हो गया 17 प्लस 1 जो कि होगा 18। इसका मतलब आंसर आपका क्या है, आंसर आपका है एक नंबर 17 है, एक नंबर 18 है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम्स में सारी एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर उनके एज का, उनकी आयु का गुणा किया जाए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो वो आता है 360। तो रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। अब वापस स्क्रीन पे आइए आप, देखिए क्वेश्चन बोलता है रोहन और रोहन की जो मम्मी है उनकी एज की बारी मत कर रहा, तो हम पहले मान लेते हैं कि रोहन्स एज, हम मान लेते हैं कि रोहन की एज इज x है, रोहन की एज हमने मान ली x है। तो रोहन की मम्मी की एज कितनी है, उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि रोहन की मम्मी की जो एज है ना, रोहन की मम्मी 26 ईयर्स बड़ी है रोहन से, तो रोहन की मम्मी की एज कितनी हो गई, मदर्स एज कितनी हो गई, x प्लस 26 ईयर्स, है ना। क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन आप पढ़ो दोबारा से, बोलता है कि रोहन की एज, रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मम्मी की एज x प्लस 26 हो गई। अब नेक्स्ट जो चीज है, कहते हैं रोहन और रोहन की मम्मी की आयु का गुणा, जो रोहन की एज है x और जो रोहन की मम्मी की जो एज है x प्लस 26, कहता है इनका प्रोडक्ट, इनका गुणा अभी नहीं, आज से 3 साल बाद, मतलब मान लो अगर आज आपकी एज 14 साल है तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी हुई, 14 प्लस 3 17, है ना। तो उसने बोला कि रोहन की एज और रोहन की मम्मी की एज का जब गुणा करते हैं तो आता है 360, 360 है, 360 कब, 3 साल बाद। तो रोहन की एज कितनी हो गई, x प्लस 3, हम लिखेंगे 3 साल बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 साल बाद तो रोहन की मम्मी की एज भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360।
60, ये रियल इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x का इंटू एक्स से क्या एक्स स्क्वायर आया, x का इंटू 29 से क्या प्लस का 29x आया, 3 का इंटू एक्स से क्या 3x आया, 3 का इंटू 29 से क्या 3 27 के साथ हाथ लगा 2, 3 दूनी 6 7 8, यह आया 360। अब मैंने सब तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 32x प्लस 87 माइनस का 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर आता है ये 32x माइनस का 3 और 7 273। और देख लेते हैं कि आंसर हमारा मतलब एड ऑन करने पे सही आ रहा है। 0 16 और ये सही, बिल्कुल सही है, ये 32 है। अब इसके बाद देखिए मेरे को 273 को इस तरीके से करना है कि आंसर जोड़ने पर 32 आना चाहिए या घटाने पर 32 आना चाहिए इनके फैक्टर्स को। तो करते हैं 3 9 27, 3 एकम 3, 5 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। इसका मतलब 273 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 30। अब इनको दो नंबर में कन्वर्ट करना और ऐसे कन्वर्ट करना है कि जोड़ने पर 32 या माइनस करने पर 32 आए। देखते हैं 7 21 और 13, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 34। मतलब ये तो आंसर नहीं है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब अगला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं 13 इंटू 3 39 और 7। अगर मैं 39 में से 7 माइनस कर देता हूँ तो 32 आ जाता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32, या लिखेंगे 39 माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, इसे ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस का इंटू 39 से क्या एक्स का इंटू 39 से क्या तो 39x प्लस का इंटू माइनस से क्या माइनस 7x और 273 बराबर 0। अब देखिए इन दो में आप x कॉमन ले लेंगे और इन दो में आप माइनस का 7 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्योंकि x दोनों में दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ आया x प्लस 39। यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी है तो माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा और 7 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा। अब माइनस यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब सब 7 का टेबल आप पढ़ेंगे और डिवाइड देंगे तो यही आएगा एग्जैक्टली 39। बट फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए डिवाइड करके देखेंगे। 7 या 21, 7 चौका 28, 7 या 21 बचा कितना 6 और 7 में 63। और मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ रही है इसका हमारा आंसर सही है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन लिया, इसमें और इसमें कॉमन आया, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 39। क्या बच रहा है पहले में बच रहा है ये कॉमन ले लिया, मतलब उठा लिया तो यहाँ बच रहा है x, फिर आया माइनस, फिर अब इसमें से उठाए तो आ रहा है 7 बराबर 0। x, अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो x प्लस 39 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 7 बराबर 0 होगा। अगर यहाँ से निकालें x की वैल्यू तो माइनस में चला गया माइनस का 39, और यहाँ से निकालें x की वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है x बराबर 7। अब आपने इन दो आंसर में से एक आंसर चूज करना है। और आप एक बात बताइए, कभी आपने देखा किसी को बोलते हैं कि मेरी एज माइनस का 12 है, माइनस का 39 है, एज कभी माइनस का तो होती नहीं है, एज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये तो आंसर नहीं है, आंसर होगा ये x बराबर 7। अब x बराबर 7 का क्या मतलब हुआ कि रोहन की एज कितनी थी सॉरी, रोहन की एज है 7 साल। ये कितनी है, रोहन की एज है 7 साल। और रोहन की मम्मी की एज कितनी है, x प्लस 26, ये रोहन की मम्मी की एज है, तो 7 प्लस 26 जो क्या आ रहा है 33। ये कितनी है, ये रोहन की मम्मी की एज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन आपकी जो करा रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी में से आपके क्वेश्चन कराए गए हैं। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स में ना एक क्वेश्चन पक्का आना है, या तो एज वाला आना है या प्रोडक्ट वाला आना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छा है काफी, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है कि जो एक ट्रेन है वो एक डिस्टेंस तय कर रही है। कितनी की डिस्टेंस तय कर रही है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है, 480 किलोमीटर चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, मतलब समान स्पीड पर।
समान स्पीड का मतलब अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चल रही है। कहता है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कहता है यदि अगर मान लो कि आपकी कोई ट्रेन है वो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर मान लो कि वो स्पीड जो है ना उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी होती, कम कर दी होती, तो ट्रेन ने 3 घंटे ज्यादा लिए होते उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये बताओ ट्रेन की स्पीड कैसी है। अब एक काम करो, इधर आ जाओ, बोर्ड की तरफ देखो। मैं बोल रहा हूं कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और उस इमेजिन करते हैं, एक ट्रेन है और एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये ट्रेन है और एक डिस्टेंस है, ये है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये ट्रेन है। अब मुझे नहीं पता ये कितने की स्पीड से जा रही है, तो मैंने मान लिया ये जा रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। तो ये कुछ टाइम में पहुंचा रही है और मुझे वो टाइम नहीं पता, मैं मान रहा हूं कि मान लो कोई भी टाइम में पहुंचा दिया। अगला चीज बोलता है कि अगर मान लो वही ट्रेन यही है, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और वो बोलता है स्पीड लेकिन कम कर दी, इस बार स्पीड कम कर, स्पीड कर दी 8 किलोमीटर कम कर दी। तो स्पीड अगर x किलोमीटर ये थी तो हमने बोल दिया 8x - 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है सॉरी, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई तो अब देखिए क्या कहता है वो। तो कहता है कि अगर ये चल रही थी, ये पहुंचा रही है आपको 10 घंटे में, तो अब ये पहुंचाएगी आपको 13 घंटे में, ये आपको पहुंचाएगी 13 घंटे में, मतलब ये 3 घंटा ज्यादा ले रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसकी इक्वेशन देखिए पहले। आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, पहला वाला केस लेते हैं कि अगर मान लो मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो हम बोलते हैं टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, मतलब इसमें हम नॉर्मल टाइम लेके देखते हैं। तो स्पीड हमारी जब x किलोमीटर पर आवर है तो हम बोलेंगे x बराबर डिस्टेंस कितनी थी 480 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, हमें नहीं पता टाइम कितना लग रहा है, इसलिए मैंने टाइम को टाइम ले लिया। मैं t के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, t को लेगा इस तरफ 480 अपॉन x, ये पहले वाले केस में है जब नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, ये क्या पहला वाला केस है। अब दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था कि अगर स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कम हो गई स्पीड x - 8, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। केस सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है कि स्पीड हो गई अब कम, स्पीड हो गई कम, कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है x - 8, डिस्टेंस कितनी है 480, टाइम यहाँ पे t1 था, यहाँ पे टाइम t2 ले लो, यहाँ टाइम t1 क्योंकि ये चेंज हो गई ना, ये पहला केस था तो t1 टाइम, ये दूसरा केस था तो t2 टाइम, t2 टाइम ले लो, t2 बराबर 480 अपॉन x - 8, इसको पूरे को नीचे ले आए। अब ध्यान देने वाली बात देखना, जो रिलेशन दिया हुआ था क्या बोल रहा था कि जब टाइम कम कर दिया, जब स्पीड कम कर दी 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही तो ये 3 घंटा ज्यादा लगी। मतलब मान लो अगर आप अपने घर से गांव जा रहे हो, जहां पे आप रह रहे हो, अगर आप 80 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से आपकी गाड़ी जा रही है तो आप मान लो आप 3 घंटे में पहुंचते हो, 80 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी जा रही है तो आप 3 घंटे में पहुंचते हो। अब मान लो 78 हो गई, स्पीड हो गई 72, तो आप 3 घंटे में थोड़ी पहुंचेंगे, आप तो 3 घंटे से ज्यादा लगेंगे ना आपको मान लीजिए लग गए 4 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दूसरी बार में ट्रेन चल रही है तो इसने टाइम ज्यादा लिया, कितना ज्यादा लिया 3 घंटा ज्यादा लिया। क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब दूसरी बार ट्रेन चल रही है, सेकंड वाला जब केस लेते हैं तो वो 3 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब t2 - t1 बराबर 3,
मतलब जो दूसरी बार जो टाइम था वो ट्रेन ने ज्यादा लिया क्योंकि स्पीड कम हो गई, और पहली वाली में स्पीड ज्यादा थी। तो T2 बराबर क्या है, 480 अपॉन x माइनस 8। T2 क्या है, 480 अपॉन x बराबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया x माइनस 8 इंटू 8, x का इंटू किया 480 से, 480x माइनस 480 का इंटू किया आपने x माइनस 8 से, ये एलसीएम वाली चीज है ना, इसका इससे इंटू किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज कर दी, बराबर 3। अब यहाँ पे देखना 480x माइनस 480x माइनस 480x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 का इंटू से किया 0, 4 6 38403 अपॉन x इंटू एक्स से किया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इसको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों जो क्वेश्चन करवाए गए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही करवाए गए हैं। टाइम वीडियो में ज्यादा लग रहा होगा, बट अगर आपने क्वेश्चंस देखे तो मैं इस चीज को गारंटी करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे और करने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए 480x माइनस 480x कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3840 अपॉन नीचे क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब देखिए इसका इंटू इससे हो गया 3840, 3 का इंटू एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 8 के 24। अब आपने क्या किया, इसको उठा के ले आए इस तरफ, तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, क्योंकि इस तरफ वाली चीज आ गई तो यहाँ 0 बच गया। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेने का मतलब एक तरह से आप ये भी समझ लीजिए कि आपने 3 का डिवाइड दे दिया पूरे इसमें। 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ से कॉमन लोगे, मतलब 3 का डिवाइड दे दो 24 में, 3 अट्ठे 24 माइनस 3 का डिवाइड इसमें दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0 बराबर 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1280 के फैक्टर करता हूं, गुणनखंड करता हूं और उनको तोड़ता हूं, तो इस तरीके से दो नंबर लाने चाहिए कि या तो उनका सम करने पर 8 आ जाए या उनको माइनस करने पर 8 आ जाए। जैसे देखो 1280 करते हैं, 2 6 12 2 चौक 8 0, और ये आ गया आपका 32, फिर आता है 16, फिर आता है 80 40, ठीक है, इसको रफी कर देता हूँ, फिर आता है आपका 20, फिर आता है ना 10, फिर आता है 2 5 10 और 5 कम 5, क्या आया 180 को अगर लिखेंगे तोड़ने वाली फॉर्म में तो ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 5 है। मतलब मुझे इन नंबर्स को गुणा करके ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनका जोड़ने पर घटाने पे 8 आंसर आता है। करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 है ना, और 2 दूनी 4 8 दूनी 16 32, 32 ये आ रहा है और 40 ये आ रहा है, 40 से 32 के 8, ठीक है ये सही है। अब मैंने क्यों लिया, बिकॉज ये मेरे को एक्सपीरियंस है और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ले गया 40 तक तो कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा कि 8 करने पे माइनस करने पे शायद 8 के राउंड आ जाए, क्योंकि दो के फैक्टर्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस, अब 8 को आप लिख सकते हैं 40 माइनस 32x माइनस 1280। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस इंटू माइनस प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब जब आप फर्स्ट में कॉमन लेंगे और सेकंड में कॉमन लेंगे तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि फर्स्ट में x कॉमन आ रहा है, यहाँ x
फिर साइन माइनस का 40x में कॉमन लेंगे तो आएगा 40। अब दूसरे वाले में आप देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या कॉमन लें, तो इसमें माइनस है, माइनस में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 32 कॉमन, प्लस का 32 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x। और जब आप 32 का डिवाइड 1280 में देंगे ना तो आपका आंसर 40 आएगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन पक्की ठीक है। और ये 32 का 2 अगर आपसे करेंगे तो यही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 40 क्यों आया, देखो 32 जब आपने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, मतलब 32 डिवाइड दे दिया, माइनस का माइनस लिखा, जब 1280 में डिवाइड देंगे आप 32 का तो आंसर आपका 40 आएगा। अब आपने जो चीज़ ये देखी थी ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसको कॉमन ले लेंगे आप क्योंकि दोनों में आ रही है x माइनस 40। अब यहाँ क्या बच रहा है x, यहाँ क्या बच रहा है प्लस, यहाँ क्या बच रहा है 32, क्योंकि आपने x प्लस 40 तो कॉमन ले लिया बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x माइनस 40 0 के बराबर है या x माइनस x प्लस 32 0 के बराबर है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 40, यहाँ से x वैल्यू आई माइनस का 32। x हमने क्या माना था, x माना था हमने स्पीड। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? कभी आपने सुना कि मैं माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा? स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए आप ये चीज तो नहीं लेंगे कि माइनस 32, आप लेंगे ये x बराबर 40। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जो चल रही थी पहले, जब पहले चल रही थी, फर्स्ट केस में जब ट्रेन चल रही थी तो वो चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अब यही आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन को इक्वेशंस में चेंज करना पड़ रहा है, समीकरण में चेंज करना पड़ रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। मैंने इन क्वेश्चन को इसलिए करवाया है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए किस तरह से इक्वेशन को कन्वर्ट करा गया है, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।